अगर आप भी एक स्टार फैकल्टी बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस समय पे अपना आप कोर्स लॉन्च करो, जहां आप मीटअप करो या फिर आप एक वीडियो डालो और वहां पर आपके बच्चों का प्यार बरसने लगे, और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एक नॉर्मल ऑनलाइन फैकल्टी से एक स्टार ऑनलाइन फैकल्टी की जर्नी कैसे होती है। नमस्कार, मेरा नाम आकाश सावकारे है। 2015 से मैं ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड टीचर्स के साथ में और खुद अपने ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर ऑफलाइन क्लासेस पर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते आ रहा हूँ। अब इन सब पढ़ाने की जर्नी में मैंने एक बात तो समझ ली कि आज अगर आप स्टूडियो सेटअप की बात करोगे या ऑनलाइन टीचिंग के डिफरेंट पढ़ाने के तरीके के बारे में बात करोगे तो यूट्यूब पे मैं आपको दिख जाऊंगा। आप चाहे वो डिजिटल बोर्ड लेना चाहो, 4K PTZ के लेना चाहो, ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो की साउंड प्रूफिंग की बातें करना चाहो, मैं आपको दिखूंगा। वहां पर एक टीचर की तरह एक एक चीज एक्सप्लेन करता हुआ दिखूंगा। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि मैंने आज के टाइम पे जितना भी बिजनेस डेवलप किया है, हमारे टीचर्स क्रिएटर्स कम्युनिटी को ऑनलाइन पढ़ाकर यूट्यूब के माध्यम से ही किया है। और वही एक्सपीरियंस जो मैंने खुद से कर और कई बड़े टीचर्स के साथ बैठकर टीचर्स टॉक कर उनके साथ उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर उनकी डिजिटल मार्केटिंग कर जो भी एक्सपीरियंस गेन करा है, आज उस बारे में बात करेंगे। तो एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिलीव करिएगा, शायद ही कोई टीचर या शायद ही कोई इन्फ्लुएंसर इस विषय पर आपको यूट्यूब पर बताएगा। सबसे पहला पॉइंट है सब्जेक्ट एक्सपर्टीज। डीप नॉलेज इज नॉन नेगोशिएबल। देखिए, कोई भी टीचर हो वो ऑनलाइन का स्टार है, कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो वो ऑनलाइन का स्टार है या ऑफलाइन का स्टार है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है उनकी डेप्थ ऑफ नॉलेज उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। अगर आपको सच में एक्सपर्ट दिखना है, लोग आपसे, आपके स्टारडम से, आपके नॉलेज से इंपैक्ट हो जाए। देखिए, अगर आप अच्छी एक्टिंग और अच्छे यूट्यूबर है तो आप किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट दिख सकते हैं, पर आपके नॉलेज से कोई भी अंदाजा लगा लेगा कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट दिखने की, एक्टिंग करने की कोशिश करना भी एक एक्सपर्ट एक्टर का काम होता है। मतलब सीधी सी बात है कि एक टीचर एक्सपर्ट दिखने की एक्टिंग तो कर ही नहीं सकता है। तो एक्टिंग नहीं कर सकते तो उस टॉपिक की एक्चुअल में आपको डीप नॉलेज होनी ही चाहिए। डीप नॉलेज का सीधा सीधा मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, उसको आपने पूरी तरीके से प्रिपेयर किया है, उस ओवरऑल सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया है। आप समझिएगा, तभी जाके आप एक एक्सपर्ट होंगे। और मजे की बात यह है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड जो होता है ना, वो आपके काम आता है। तो यहां पर नॉलेज से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और मजे की बात यह भी है कि सिर्फ नॉलेज होने से आप स्टार फैकल्टी बन जाए, ऐसा नहीं है। नहीं तो आज के टाइम पे कोटा राजस्थान हो गया, वहां पर कई सारे फैकल्टीज जो ऑफलाइन सुपरस्टार थे और आज के टाइम पे ऑनलाइन के समय पर उन्हें टीचर का नाम भी बच्चे जान नहीं रहे हैं। तो नॉलेज कैसे गैदर करेंगे वो तो आपको खुद से ही पढ़ कर समझ कर करना होगा। अब आगे की जो बातें हम करने वाले हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट ये समझ लीजिएगा कि आपके पास में सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टीज है, और नहीं है तो फिर आप उस चीज की टीचर नहीं बन सकते। आपको पहले वो गेन करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी मेहनत की एक अलग कहानी है, कभी मौका मिला तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, अब आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट है तो आपका एक्सपीरियंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जितने बड़े टीचर्स, जितने एक्सपर्ट लोगों का मैं जो वीडियो देखता हूं ना, तो मैं एक चीज कॉमन पाता हूं। क्या? क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सामने उनके बच्चे नहीं बैठे हैं, और ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते उस टीचर को पता होता है अपने एक्सपीरियंस की वजह से कि कहां पर उनका स्टूडेंट अटकता है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को भारी पड़ता है। और एक अच्छा टीचर उसी तरीके से उसी पॉइंट को ज्यादा एम्फेसाइज करता है जहां पर अलग अलग लोग अटकते हैं। एक छोटा सा रियल लाइफ इंस्टेंट एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें मैं टीचरों को सिखा रहा था कि भैया ग्रीन क्रोमा का सेटअप सही तरीके से कैसे किया जाता है, ऐसे पिक्चर इन पिक्चर पढ़ाने के लिए। तो वहां पर मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सेटअप तो लगा लेते हैं, पर अभी जैसे मेरा क्रोमा कट बहुत ही प्रॉपरली हो रहा है, वहां पर क्या होता है, जब किसी टीचर का क्रोमा ठीक से कट नहीं होता तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे देखिए, अभी ये जो क्रोमा है बिल्कुल फ्लैट सरफेस की तरह है, बट अगर यहां पर ऐसे रिंकल्स होते, ऐसे अगर रिंकल्स होते, ऐसे सल होते, तो 100% क्रोमा ढंग से नहीं कटता। तो मुझे पता है मेरे टीचर यहां पे गलती कर देते हैं,
मैं वो हाईलाइट करूंगा। वैसे ही एक एक्सपर्ट टीचर, एक ऑनलाइन स्टार टीचर बच्चों की आने वाली प्रॉब्लम को अजम्पशन की तरह सॉल्यूशन दे देता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई लेक्चर आप प्रिपेयर करो तो सबसे पहले ये समझो कि कहां कहां पर स्टूडेंट अटकता है। एक्सपीरियंस फैकल्टी को तो पता होता है, जो नई फैकल्टी होती है उनके लिए क्या करना चाहिए, तो जब वो खुद उस टॉपिक को समझ रहे होंगे, बना रहे होंगे पावर पॉइंट, तो उनके दिमाग में जो जो एक क्वेश्चन मार्क, जो जो डिफिकल्ट टॉपिक आते हैं उस पर स्पेशली फोकस किया जाए। देखिए, मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूं जिसे हर एक टीचर की बातें समझ में नहीं आती थी, तो मुझे जिस टीचर की बात समझ में आ गई, मैं ये मान के चलता था कि वाकई में वो टीचर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है, जो मुझ जैसे एक एवरेज स्टूडेंट को भी किसी टॉपिक को समझाने में मदद कर सकता है। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक सक्सेसफुल टीचर के पीछे एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, जो उनकी बड़ी बड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को चुटकियों में 20-25 मिनट के वीडियो में सॉल्व कर देता है। पॉइंट नंबर 2, स्टोरी टेलिंग, टीचिंग स्टाइल, मेक इट रिलेटेबल। देखिए, आप ये सोच के देखिए कि अगर YouTube पे एक टॉपिक पर हजारों वीडियो है तो स्टूडेंट आपको क्यों देखेंगे? उसका आंसर है क्योंकि आप उस ट्रेडिशनल टीचर की तरह बोरिंग नहीं है, और यही स्टार फैकल्टी की निशानी होती है। आप ये समझ के रख लीजिए कि आप अगर ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो आपके सामने 50-100 बच्चे बैठे हैं, उन 50-100 बच्चों ने पैसे दिए हैं और उन्हें इस बात का डर है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट वो आपकी करते हैं उस समय पर ऑनलाइन की दुनिया में अगर आपको अभी मेरा कोई टॉपिक या कोई पॉइंट गलत लगा, आप नीचे 2 बातें मुझे सुनाकर चले जाओगे, डिसलाइक कर चले जाओगे। तो इसका साफ साफ मतलब है, अगर आपका वीडियो लेक्चर इंगेजिंग ना हो, स्टोरी के फॉर्म में ना हो, अच्छे एग्जाम्पल ना हो, आप बच्चों को जोड़े ना रखो, आप बच्चों से बातें ना करो, ये सब ना करो, तो मजे की बात है आप जिस जनरेशन में हो वहां पर उंगलियों से स्वैप करने वाला काम होता है। जो बच्चों का टाइम स्पैम है ना, इतना कम हो चुका है, आपके वीडियो पे रुकने के लिए उन्हें कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं चाहिए, बस एक गलती और निकल लिए आगे। तो इस बात को समझिए कि आपके वीडियो में अलग सी पहचान होनी चाहिए, अलग से एफर्ट्स होने चाहिए, वो सारे एफर्ट्स जो आपको अलग बनाते हो, चाहे वो अलग पांडे साहब का हेलो बच्चों वाला ग्रीट करना हो, या फिर दिव्य कीर्ति साहब का संविधान पे लेक्चर, 4-4 घंटे के लेक्चर यूं ही कंटिन्यूअसली देखते जाना कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि वो इतने रिलेटेबल होते हैं, इतने स्टोरी टेलिंग के वे में होता है, उनको देखने में कितना सुकून मिलता है। ये सब एक ये कह सकते हैं कुछ गॉड गिफ्टेड नहीं होता। मेरा हमेशा से कहना है कि टीचिंग एक ऐसी चीज है, जैसे इंजीनियरिंग हुआ, कोडिंग हुआ, ग्राफिक डिजाइनिंग हुआ, वैसे एक टीचिंग भी एक ऐसा आर्ट है जिसको सीखा जा सकता है। मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, जो बच्चा ऑफलाइन कभी किसी स्टेज पे चढ़ा ना हो, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आया हो, जिसे किसी चीज का कॉन्फिडेंस ना हो, वो आज इतनी बड़ी कम्युनिटी, मतलब आप समझिए मेरे लिए तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है टीचर्स कम्युनिटी, टीचर जैसी इतनी महान कम्युनिटी को अपने थोड़ा सा छोटा मोटा ज्ञान मैं YouTube के माध्यम से डिलीवर कर पा रहा हूँ। सब कुछ था, मेरी प्रैक्टिस थी, मेरी स्टोरी टेलिंग थी। आज भी जो वीडियो बनाया है पूरे बुलेट पॉइंट के साथ में बनाया है। मैंने कहां कहां पर मुझे किन किन चीजों का इनपुट देना है, उन सब बातों को ध्यान रखते हुए बनाया हुआ है। तो YouTube पे वही टाइप के, इसी टाइप के लेक्चर्स चलते हैं। आप खान सर को सुनिए, खान सर को जब आप सुनेंगे ना, जब हम सब समझेंगे, तो देखो कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी साधारण सी भाषा में अपने स्टूडेंट्स को बांध के रखा है। जब वो फनी बातें करते हैं, वो उनके दोस्त की तरह एक्ट करते हैं, तो जब आपको कोई आपका टीचर दोस्त लगने लगे तो ये समझ लीजिएगा कि मतलब आपका काम हो रहा है। बच्चों को आपके साथ में बात करने में, आपके साथ में पढ़ने में, आपके साथ मोबाइल में इंटरेक्शन करने में मजा आ रहा है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात खान सर की हो रही है तो मैं एक चीज बात बताऊंगा आपको कि लर्निंग को आपको एक्सपीरियंशियल बनाना पड़ेगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसी? देखिए, अगर आप एक हिस्ट्री के टीचर हैं, अगर हिस्ट्री का कोई चीज बता रहे हो तो उस लोकेशन पे जाके एक्सप्लेन कर सकते हो, पर ये हर बार पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं आपको कहूं कि यहां पर पीछे डिजिटल बोर्ड हो और उस डिजिटल बोर्ड पे जैसे खान सर ने इंजन के बारे में समझाया था, रेलवे के बारे में समझाया था कि भाई रेलवे में ये नंबर ऐसा क्यों लिखा होता है, वो नंबर ऐसा क्यों लिखा होता है, रेलवे का इंजन कैसे होता है, एरोप्लेन कैसे उड़ता है, ये सब खान सर ने कैसे समझाया? इमेज की तरह हाईलाइट कर 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 समझाया। मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वो लोगों को
बोर नहीं होने देती ये चीज। अगर मैं आपको पहले ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या होता था, ऑफलाइन टीचिंग में जब व्हाइट बोर्ड होता था तो टीचर एरोप्लेन बना रहा है, मैप बना रहा है इंडिया का, फिर एमपी को दिखा रहा है, फिर एमपी को हाईलाइट कर रहा है। जो लेक्चर आज के टाइम पे खान सर जैसे फैकल्टी 20 से 25 मिनट में खत्म कर देते हैं, उस लेक्चर को एक नॉर्मल फैकल्टी अपने व्हाइट बोर्ड के साथ में घंटों तक पढ़ा रहे होते थे। इतना चेंज आ गया है इस टीचिंग स्टाइल में। और आप देखो हर एक टीचर जिनके लेक्चर 4 घंटे के दिख रहे हैं ना, आप देखोगे ना कि वो 40 घंटे की बराबर की वैल्यू दे रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स का टाइम बचा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 को समझते हैं, कंसिस्टेंसी। रोज दिखोगे सर जी तभी आपकी पहचान बनेगी। आज के टाइम पे जिस तरीके से हर डोमेन में इतना कंपटीशन आ चुका है, वैसे ही कोचिंग में आ चुका है, वैसे ही टीचिंग में आ चुका है। आज मैं अलग साहब को देख रहा हूं, कल शायद मैं किसी और को देखने लगूंगा, क्योंकि अगर अलग साहब ने गैप ले लिया तो मेरा इंटरेस्ट, मुझे गुरु तो ढूंढना है ना, बच्चा निकल जाता है। टीचर्स हमेशा याद रखिए, बड़े गैप बिल्कुल मत लीजिए। आप स्टार फैकल्टी बनने की सपना देख रहे हैं ना, तो आपको रोज आते रहना पड़ेगा, रोज वैल्यूज देना पड़ेगी अपने स्टूडेंट्स को, रोज गाइड करना पड़ेगा। आप समझिए, कंसिस्टेंसी नहीं रही तो ऑडियंस भूल जाएगी। बच्चों को आदत सी है ऑनलाइन आने की। आपको हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, जहां जहां पर जिस तरीके से आप दिख सकते हैं, दिखने की पूरी कोशिश करिएगा। कंसिस्टेंसी की है सक्सेस की। आज के टाइम पे आप देखोगे यंगस्टर्स के बीच में कार्तिक आर्यन का बड़ा क्रेज है, तो देखो कार्तिक आर्यन की मूवीज भी कितनी फ्रिक्वेंट आती जा रही है। वैसे जो बहुत सारे पुराने स्टार है जो 4 साल में एक बार आ रहे हैं, 5 साल में एक बार आ रहे हैं, उनका क्रेज भी खत्म होते जा रहा है। और एजुकेशन इंडस्ट्री में यह अक्सर देखा गया है, जो टीचर कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं अपडेटेड रहा, उस टीचर की फैन फॉलोइंग उतनी ही लेवल पे गई, उनके कोर्स उतने ही एक्सपोनेंशियली ग्रो करे। पॉइंट नंबर 4 मेरा फेवरेट है, और इस पॉइंट के पीछे ही स्टार बनने की कहानी है। सिर्फ टीचर नहीं, बच्चों का रोल मॉडल बनो। देखिए, YouTube पे बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा, YouTube पे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करने आ रहा है। अब एक टीचर आता है रोज, नॉर्मल टीचर जो YouTube पे, जिसको लगा कि अब मुझे YouTube पे सक्सेस होना है, वो आता है थर्मोडायनामिक्स पढ़ा के चले जाता है, उसके अगला लेक्चर पढ़ा के चले जाता है। बिलीव करना, वो टीचर अच्छा टीचर होने के बाद भी स्टार टीचर की तरह ऐसा फेम गेन नहीं कर पाता। उसका रीजन क्या पता है आपको? सिंपल सा लॉजिक है। आज के टाइम पे YouTube पे अगर बच्चा आपको देख रहा है तो कहीं ना कहीं वो आप उसके रोल मॉडल हैं। अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसी सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हो, ये सब एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इसको कोई बहुत प्रोफेशनली जैसे करते हैं, जैसे खान सर की बात कर ले या फिर हम दिव्य कीर्ति साहब की बात करें, बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करते हैं। और अगर हम अलग पांडे साहब की बात करें या और कोई ऐसी फैकल्टी, निर्मल गहलोत साहब की बात करें, तो उनका एक काम करने का तरीका बड़ा अलग है। ये क्या है बेसिकली, देखिए ये सभी लोग एक ब्लॉगिंग भी करते हैं, इनकी पर्सनल ब्लॉगिंग चलती रहती है। जैसे दिव्य कीर्ति साहब बड़ी अलग लेवल की ब्लॉगिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आजकल बड़े बड़े सेमिनार्स में जाके उनके अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस आ रहे हैं। एग्जांपल देता हूं आपको, अलग पांडे साहब। अब अलग पांडे साहब ने नीट के बच्चों को सपोर्ट करने के लिए पिटीशन फाइल करी। ये समझ में आता है? करिए फाइल, सपोर्ट किया है, पर सपोर्ट किया कैमरे के सामने ही होना चाहिए नहीं, पर क्योंकि वहां पर अलग सर का PR भी हो रहा है। निर्मल साहब ने एक फैकल्टी 15 लाख रुपए का चेक दिया क्योंकि वो फैकल्टी कोविड के टाइम गुजर गई। ये चीज तो डायरेक्टली हो सकती थी, पर इसको न्यूज चैनल में भी डाला गया, इसका न्यूज़पेपर में भी आया, हर जगह पर आया। तो देखो, PR होना बहुत जरूरी है, और ये PR कोई बुरी चीज नहीं है, हर कोई करता है, हर कोई करता है। पर जब टीचर करता है तो बच्चे उससे रिलेट कर पाते हैं, बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं। मतलब अलग पांडे साहब का मीटअप देखो, निर्मल साहब का मीटअप देखो, दिव्य कीर्ति साहब का मीटअप देखो, स्टार फैकल्टीज का मीटअप भी उतना ही जोरों शोरों से होता है। बट उससे पहले की तैयारी आपको पता होती है कि सर आने वाले हैं, सारे बच्चों को मैसेज दिया जाता है, उन्हीं के कोचिंग के सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, उसके बाद में उनके लिए पूरा मार्केटिंग किया जाता है, पूरे होर्डिंग और ये सब कुछ लगाए जाते हैं। तो देखिए, ये सब एक प्री प्लान एक्टिविटी का प्लान भी है, आप समझिएगा। तो जब ये सारी एक्टिविटी होती है तो मजा आता है बच्चों को देखने में। जैसे हमारे इंदौर में ही उत्कर्ष क्लासेस की जिस टाइम ओपनिंग थी, तो हमारे मित्र अच्छे कुमार गौरव साहब आए
और वो इंदौर की लाइब्रेरी में भी गए, वो इंदौर के रेस्टोरेंट्स में भी गए, यहाँ तक कि बच्चा किस मेज में खाना खाता है वहां जाकर भी इन्होंने ब्लॉग बनाए। ये क्यों बनाए? बच्चों को रिलेशन बना रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ आके पढ़ा कर चले जाओ, बच्चों को मोटिवेट ना करो, बच्चों के दुख में खड़े ना हो, कंट्रोवर्सी में ना पढ़ो। आंसर पढ़े थे ना अभी, देखिए वो कंट्रोवर्सी में पढ़े थे ये नहीं कहूंगा, बट हाँ उन्होंने इनिशिएटिव लिया था ना। ये सब जरूरी है। हम क्या सोचते हैं, अरे क्यों पढ़े, कहाँ रिप्लाई करे, क्यों करे? नहीं, इस चीज का डर मत लीजिए आप। आपको इन सब में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपको लोग पहचानेंगे। दुनिया ऑनलाइन है, यूट्यूब की है, आपको आगे इसी तरीके से आना पड़ेगा। तो सिर्फ टीचिंग ना करिए, कुछ ये सब भी करिए डेडिकेटेड वे में। देखिए बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपने देखे होंगे, स्पेशली फीमेल टीचर्स, जो खुद पढ़ाती भी है और उनके खुद के ब्लॉगिंग चैनल भी डाल दिए उन्होंने। क्यों हुआ ये? क्योंकि लोगों ने देखना पसंद किया, स्टूडेंट्स ने उन्हें देखना पसंद किया। पॉइंट नंबर 5, टेक सेटअप एंड प्रोफेशनलिज्म। लुक लाइक अ स्टार, फील लाइक अ स्टार। बिलीव करिएगा इस चीज में कि आप अगर नॉर्मली अपनी पर्सनालिटी को एक वीआईपी की तरह या फिर आप एक आइडियल फैकल्टी की तरह मेंटेन नहीं करेंगे, चाहे वो आप टी शर्ट के रूप में करें या मैंने जैसे अपनी पर्सनालिटी को इस ब्लेजर के रूप में किया। हालांकि ये ब्लेजर के पीछे की अपनी कहानी, मेरी बचपन से इच्छा होती थी कि मैं ब्लेजर ही पहनूं, पर सरकारी स्कूल में पढ़ना, एक ऐसे कॉलेज में जाना जहां पे ड्रेस ही ना हो, तो मुझे ब्लेजर का बड़ा अभाव रहा और फिर मैंने उसे इस तरीके से पूरा किया। बट ये मेरा एक यूएसपी भी बन चुका है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं, जिन टीचरगण के सामने मैं अपना नॉलेज पेश कर रहा हूं वो बड़े प्रोफेशनल है, तो मैंने अपने प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन किया। आपसे भी वही अपेक्षा है। जैसे अलग साहब को देखो, अपनी फिजिक्स वाला टी शर्ट को पूरी तरीके से प्रमोट करते हैं। आप दिव्य कीर्ति साहब को देखोगे तो ब्लू कलर का शर्ट हमेशा आपको उस थीम में दिखेगा और चश्मा लगाए हुए, बड़ी सिंपल सी पर्सनालिटी। खान सर चेक्स वाले शर्ट पहन के बड़े सिंपल तरीके से रहते हैं। समझते जाइए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, टेक्नोलॉजी की जरूरत बहुत है। अब आप सोचो, अलग पांडे साहब एक बच्चे को एक मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं और उसे बाकायदा एक कोई सही अच्छे फोन से, आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा है। उसके बाद में जब खान सर किसी सेमिनार में एंट्री ले रहे हैं या फिर अलग पांडे साहब अपने ही सेमिनार में एंट्री ले रहे हैं, तो वहां पर 4-5 एंगल से वीडियो शूट हो रहे हैं और एडिट होके भी बड़े गाने के साथ में डर रहे हैं। स्टार्टअप जैसे ये एंट्री किसकी होती है, जैसे मूवी लॉन्च होती है उनकी एंट्री हो रही है, पर यहाँ पे आज के टाइम पे टीचर की भी हो रही है। इतना नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम अपने स्टूडियो में सेटअप अच्छे रखिए। अगर आप भी, अब मैं मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की भी कर लेता हूं, बता देता हूं, क्योंकि यहां तक आपने देखा है तो आपको मैंने ट्रस्ट गेन तो कर लिया। तो एड्यूस्कोर्स पूरे भारत में AI वॉफ के ब्रांडेड प्रोडक्ट जैसे डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, लाइटिंग सॉल्यूशन, इसके साथ में टीचर का डिजायरेबल एडवांस स्टूडियो सेटअप करता है। और अगर आप भी ये सेटअप कराना चाहते हो तो हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। सिंपल सी बात है, आपको अपना स्टूडियो बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा। जहां भी छोटी से छोटी जगह में आप जाओ, 4 बच्चों के बीच में फोटो खिंचाओ, 40 बच्चों के बीच में सेमिनार दो, 40 बच्चों को गाइडेंस दो, हर कुछ रिकॉर्ड कर डालो। यही है स्टार फैकल्टी की निशानी। मजे की बात है, ये करते करते कब आपको लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे। ये डिफिकल्ट है, आपको लगता है ये आसान है, ये बहुत डिफिकल्ट है। जाना है, हर एंगल का ध्यान रखना है, तैयार होना है, डिफिकल्ट है। पर ये पर्सनालिटी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीचर की नजरिए से आप एक सेलिब्रिटी के रूप में अपने आप को देखिए। सेलिब्रिटी का जब आप देखोगे ना, मैंने हमारे स्टार्टिंग के डेज में मैं अक्सर सेलिब्रिटीज के बीच में रहा हूं, तो मुझे पता है उनका बैठने का तरीका, उनका चम्मच उठा के खाने का तरीका, उनका कैमरे के सामने स्माइल करने का तरीका, एक एक चीजों का ध्यान रखते हैं कि कहीं ऐसा उप्स मूवमेंट ना हो जाए, उनका मुंह इस तरीके से ना आ जाए जहां पे उनके फेशियल एक्सप्रेशन खराब हो जाए। ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे ही आप समझिए, आप एक सेलिब्रिटी बनने के लिए जा रहे हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो टीचर्स किसी भी अंदाज में हो, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आज के टाइम पे हर बड़े टीचर के पीछे एक PR टीम है जो उन्हें गाइड करती है, किन चीज़ों पे उनको किन टॉपिक पे बात करना है। उस पर लीगल भी इन्वॉल्व हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर आप भी स्टार फैकल्टी बनना चाहते तो आपको इन सब बातों को आज से ही कंसिडर करना होगा। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कशन करे। इसमें एक होती है मार्केटिंग। PR पे एक्चुअल में पैसा खर्च किया जाता है। अब मैंने जितने बड़े नाम लिए मैं उनके बारे में तो नहीं कहूंगा, पर ऐसे जो अच्छा ग्रो करने वाले नाम हैं उसमें आप बताओ कि कई लोगों की मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। फैन पेज मार्केटिंग। फैन पेज मार्केटिंग क्या होती है कि हमने खुद ने, हमारी टीम ने अलग अलग जगह से उनके लिए फैन पेज बना के रखे हुए। हम उन वीडियो को लेते हैं, उनके मोटिवेशनल वीडियो, जो उनके मोटिवेशनल टॉक होते हैं, उस पर एक अच्छा सा चमक दमक का सॉन्ग बनाते हैं और एक्स सर फैन क्लब, वाई सर फैन क्लब डाल के रील्स को वायरल करते हैं, भेजते हैं, डालते ही जाते, डालते कहां तक पहुंचा देते हैं।
समझिएगा, पेड मार्केटिंग के थ्रू भी पीआर की जाती है। और मजे की बात है, मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं उससे पहले आपको बता दूं, पूरा खेल जो एजुकेशन सिस्टम का है वो इमोशन का है। हर एक टीचर ने इमोशन से खेला हो, चाहे वो ये कहा हो कि मैं रिवॉल्यूशन ले आऊंगा, कम से कम फीस में बच्चों को टीचिंग करवाऊंगा। आज वो लोग भी जो फीस, नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत बड़े नाम है, पर जो लोग कहते थे कि फीस लगेगी ही नहीं, आज उनके सेंटर पे आप ऑफलाइन जाके देखो 40-40, 50-50 हजार की फीस उनकी भी। हाँ, हालांकि उन्होंने कुछ कम करी, बट फीस तो वो भी ले रहे हैं। ऐसे टीचर्स जिन्होंने इथिक्स के बारे में बात करी, ऐसे टीचर्स जिन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी, और जब उन्हीं के सेंटर पे आप जाओगे तो प्राइस तो है। तो ले दे के पूरा गेम क्या था? इमोशन का। इमोशन से ही लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है एजुकेशन डोमेन में। आप देख लीजिएगा, एक टीचर खड़ा होता है और कहता है मैं मेरे बच्चों के लिए अनशन पे बैठ जाऊंगा, और वो बैठ जाता है। ये क्या था? एक इमोशन था। एक टीचर, बच्चों की एग्जाम होती है और वहां पे खाने का पूरा एक सेंटर बना देता है, फ्री में खाना देता है। उन्हें पता है कि ये जो एग्जाम में फेल होंगे ना बच्चे, वो बच्चे इनके आने वाले टाइम में इनकी मार्केटिंग भी हो रही है। तो इमोशन के बिना कुछ नहीं है, आपको इमोशन लेके ही आना है। आप जब खड़े होके बोलते हैं कि मैं आपको टॉपर देखना चाहता हूं, तो वो भी एक इमोशन है। मैं इमोशन को नेगेटिव नहीं लेके जा रहा हूं, पर इमोशन होना पड़ेगा। इमोशनली सारी चीजें प्रेजेंट करनी पड़ेगी बच्चों के सामने। और जब आप इमोशनली ओपन होते हो, इमोशनली उनको सपोर्ट करते हो, इमोशनली आप सपोर्ट लेते हो, तो आप बिलीव करिएगा आपको लोग पसंद करने लग जाएंगे। लोग आपके डाई हार्टेड फैन होंगे। छोटे से बच्चे हैं ना, ये लोग छोटे बच्चे हैं, ये इन्हें अभी कुछ समझ ही नहीं होती। ये कहीं भी किसी पे पूरी तरीके से ट्रस्ट कर लेते हैं। हालांकि इमोशन को सही तरीके से मैनेज करके अगर आगे लेकर जाए तो बहुत अच्छा होता है। कई टीचर्स ने इसको बहुत बखूबी काम किया है, बट इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बच्चों को इमोशनली कनेक्ट करना, इमोशनली मोटिवेट करना सबसे ईजीएस्ट पार्ट है, जिसका यूज एज अ स्टूडेंट को फैन बनाने में किया जाता है। बड़ी कड़वी बातें हैं, मुझे भी बोलते ना मैं लग रहा था कि बोलूं ना बोलूं, बट ये रियलिटी है। आशा करता हूं कि ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आप भी शुरू करेंगे। मत भूलिए कि जिन बड़े नामों को मैंने लिया है, जब एक टाइम पे वो YouTube की बेसिक फैकल्टी थी और वहां पर भी अनअकैडमी जैसी कोचिंग ने उनके टीचर को पोच किया था, तो बड़े खुल के कहा था अलग साहब ने कि तुम एक अलग लेके जाओगे, 50 अलग खड़े कर दूंगा। ये क्या था? ये इमोशन था, और वही इमोशन से बच्चों ने कनेक्ट किया, इतना ऊपर बूम दिलाया। ऐसे ही इमोशन लेके आना है और ऐसे ही अपनी ग्रोथ बनाना है। टीचर, आप एक स्टार हो, स्टार थे, स्टार हमेशा रहोगे। बस थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और थोड़े से इस टाइप के जो पेतरे पॉइंट्स के रूप में मैंने आपको बताया, उसको आजमाइए, बहुत फर्क पड़ेगा। ये कड़वी सच्चाई है आजकल के टाइम पे कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाने वाला टीचर नहीं, उनके साथ में एंटरटेनमेंट करने वाला टीचर भी चाहिए, क्योंकि वो YouTube पे आया। अगर उन्हें पढ़ना होता तो वो किसी भी क्लासरूम या किसी भी एप्लीकेशन पे खुशी खुशी पढ़ लेते। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, और इस वीडियो से अगर किसी भी टीचर की किसी इमोशनली या मेरी किसी बातों से हर्ट हुआ होगा तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, जितना मैंने सीखा समझा वो बात अपने सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और इससे आप कुछ सीखेंगे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।